सहा प्रेजेंटिंग बाय एसपी नानूराम शर्मा जयपुर। पता न गिरा कितने क्या कर दे हर की गति न जानी। राजा नल चले मित्र देश से संग दमयंती रानी जी। राजा बोला मैं कर लूंगा, राजा बोला मैं दुकान पर करूं नौकरी पूरी। हरी धंधा कर तन मन चलेंगे 2 टका मजदूरी। हरी धंधा कर तन मन चलेंगे 2 टके मजदूरी। हर सदा हिफाजत करूं तुम्हारी तेरा खाई अन्न पानी। राजा नल चले विद्रोह देश से संग दमयंती रानी जी। पता न गिरा कितना क्या कर दे हर की गति न जानी। राजा नल चले विद्रोह देश से संग दमयंती रानी जी। रानी बोली मैं दिन दिन में रोटी रसोई कर लूंगी। अरे तेरे सेठ कपड़े नखी दो मुरे सेठानी के धो लूंगी। अरे तेरे सेठ कपड़े नखी दो मुरे सेठानी के धो लूंगी। हर सांझ पीछे नगी रखूं महल में। हर सांझ पीछे नगी रखूं महल में सुन सेठ जी वाणी। राजा नल चले विद्रोह देश से संग दमयंती रानी। अरे पता न गिरा कितना क्या कर दे हर की गति न जानी। राजा नल चले विद्रोह देश से संग दमयंती रानी। हाँ तो मेरे सजनों, राजा नल दमयंती चलते चलते एक नगरी में एक लक्ष्मीचंद शेठ की दुकान के ऊपर पहुंच जाते हैं और हाथ जोड़ करके जाकर के दोनों कहने लगते हैं कि शेठ जी हम दोनों को तुम नौकर रख लो। तो नल राजा हाथ जोड़ करके कहने लगता है कि शेठ जी मैं दुकान के ऊपर नौकरी कर लूंगा और सच्चाई और ईमानदारी से और मेहनत से धंधा करता रहूंगा। और मेहनत से धंधा करके हम दोनों 1 टका मतलब 2 टके हम दोनों मजदूरी के लेंगे। और हमेशा शेठ जी मैं आपकी हिफाजत करता रहूंगा क्योंकि मैं आपका अन्न पानी खाऊंगा। अब सजनों, रानी दमयंती कहने लगी कि शेठ जी मैं भी महल के अंदर दिन में रोटी रसोई कर लूंगी और घर का जितना भी धंधा है वो दिन में ही कर लूंगी। और शेठ जी मैं तेरे कपड़े नहीं दूंगी, तेरे कपड़े नहीं दूंगी, शेठानी के कपड़े मैं जरूर धो लूंगी परंतु तेरे कपड़े नहीं दूंगी।
और सांझ होने के पीछे तेरे महल में नहीं रहूंगी। शेठ जी अगर तेरे मंजूर हो तो तू हमको नौकर रख ले। तो मेरे सजनों, दोनों की बातों को सुन करके क्या शेठ जी उन बातों को मंजूर करता है? कैसे राजा नल दमयंती को नौकर रखने लगता है। अरे दोनों को रे रख लिया रे सेठ जी, तारी दोनों को नौकरी रख लिया, वादा सब मंजूर किया। हरी बनार झोपड़ी राजा रानी अलग रहना जब शुरू किया। हरी बना झोपड़ी राजा रानी अलग रहना शुरू किया। हरी ऐसी और मैं मत करना प्रभु, हरी ऐसी और मैं मत करना प्रभु, गोपी राम बखानी। राजा ने चले विक्रम देश ले संग दमयंती रानी। अरे पता नहीं रखत मैं क्या कर दे, हर की गति न जानी। राजा नल चले विक्रम देश से संग दमयंती रानी। तो मेरे सजनों, ऐसे करते करते राजा रानी दोनों के दोनों उस लक्ष्मी चंद सेठ के नौकर बन जाते हैं और काम धंधा करना शुरू कर देते हैं। हाँ तो मेरे सजनों, ऐसे राजा नल दमयंती दोनों के दोनों लक्ष्मी चंद सेठ के नौकर बन जाते हैं और नौकरी करते करते दमयंती के गर्भ से सजनों एक लड़का जन्म ले लेता है, जो कि आगे जाकर ढोल कमर के नाम से पूजा था। तो मेरे सजनों, जब दमयंती के गर्भ से बच्चा हो जाता है तो सजनों दमयंती बच्चों को गोद में रखती है और घर का काम धंधा भी करती है। तो सेठ जी के कोई बच्चे बच्ची थे नहीं, तो वो गोदी में उस बच्चे को लेकर के महल में जब जाती है तो सजनों से सेठानी के दिमाग में फितूर हो जाता है। और क्या शेठानी उस दमयंती से कहने लगती है, दमयंती के गर्भ से तो लड़का जन्मा एक, शेठानी कुरकुर करे तो लाल गोद में देख। अरे सांझ बात करना पड़े तुझे धंधा महल में जरूरी, अरे सेठ के कपड़े धोने पड़े तू राजी रे चाहे पूरी। तो शेठानी उस दमयंती को कुरकुर करने लग जाती है और कहने लगती है कि तू इस तेरे बच्चे को तू गोदी में रखती है, इसका लाड प्यार करती है और धंधा कम करती है। मेरा कहना सुन ले, तुझे शाम होने के पीछे महल में काम करना होगा और सेठ जी के कपड़े भी तेरे को धोने पड़ेंगे। तू चाहे राजी रहे या तू चाहे मतलब नाराज रहे। तो मेरे सजनों, इतनी सुन करके दमयंती कहने लगती है कि चाहे कुछ भी हो जाए सेठ जी के कपड़े नहीं दूंगी और शाम पीछे तेरे महल में बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। तो सजनों, इतना कहकर दमयंती जाकर के अपने पति राजा नल से कहने लगती है कि पति देव, मैं सेठ जी के कपड़े बिल्कुल भी नहीं दूंगी, चाहे मरना मंजूर, और शाम पीछे महल में नहीं रहूंगी। चलो यहाँ से और कहीं चल करके अपना समय बिताओ। तो मेरे सजनों, उधर राजा भीमसेन जो दमयंती का पिता था, उसको ये मालूम था कि लक्ष्मी चंद सेठ के मेरा जमाई राजा नल और मेरी बेटी दमयंती दोनों के दोनों नौकर बन रहे हैं। तो वो आता है और आकर के उस दमयंती के लड़के को लेकर के अपने विदर्भ देश में चला जाता है और राजा नल दमयंती दोनों के दोनों इतने दिनों में जो जितनी भी कमाई की थी उन पैसों को जाकर के उस झोपड़ी में जमीन में गाड़ रखे थे, उन पैसों को जब संभालते हैं तो कुदरत ईश्वर की ऐसी हो जाती है कि वो सब पैसों के कोले बन जाते हैं। अब मेरे सजनों, क्या राजा नल दमयंती वहां से रवाना होते हैं और क्या चलते चलते पुंगलगढ़ में बुद्रा भाटी के जाकर के कैसे तरवादार ए जिनल राजा को रंग की बिखा में बना दिया बनवारी जी हो, बना दिया बनवारी जी। नौकर बन करी समय बिताई कर कर के लाचारी जी।
बन करी समय बिताई कर करके लाचारी। हरि बुधराव भाटी था राजा, बुधराव भाटी था राजा मंगलगढ़ के माई। रखता नौकर मुफ्त नौकरी कुछ भी देता नहीं, नौकर रखता भोजन अलावा कुछ नहीं देता नहीं। हरी मुक्त नौकरी जबरन सेवा, हरी रखे नौकरी जबरन सेवा, राजा करे गद्दारी जीव, राजा करे बिताई रे कर कर के लाचारी। नौकर बन कर समय बिताई कर करके लाचारी। तोड़ फोड़ चीजों का करते जो कोई जाना चाहे, राजा हुक्म दे उसी नौकर से नई चीज मंगवावे, राजा हुक्म दे उसी नौकर से नई चीज मंगवावे। अरे लाके चीज दे पीछा छुड़ावे, चीज दे पीछा छुड़ावे। हरी प्रजा कोई दुखियारी जी को, प्रजा कोई दुखियारी जी, नौकर बन कर समय बिताई रे कर कर के लाचारी। नौकर बन कर समय बिताई कर करके लाचारी। हरी चलते चलते नली दमयंती मंगलगढ़ में आया, बुधराव भाटी शेर जाके दोनों व्यर्थ सुनाया, बुधराव भाटी शेर जाके दोनों व्यर्थ सुनाया। हरी खम को नौकर रख लो रे राजा, हरी खम को नौकरी रख लो राजा, ऐसे अर्ज गुजारी दी जब दोनों अर्ज गुजारी दी, नौकर बढ़कर समय बिताई रे कर कर के लाचारी।
मंजिया पर रख लूंगा। पूर्ण चीजों कार्य कर दो, नई चीज मैं ले लूंगा। पूर्ण चीजों कार्य कर दो, नई चीज मैं ले लूंगा। हरी खुए मंजूर नल राजा पाई, हरी खुए मंजूर नली राजा पाई। घोड़ू की चरवादारी जी हो, घोड़ू की चरवादारी जी। नौकर बन कर समय बिताई रे, कर कर के लाचारी जी। नौकर बन कर समय बिताई, कर कर के लाचारी। हरी घास चरावे घोड़ू को राजा, लाकर पावे पानी। सारे दिन घोड़ों की खातिर दाना दलती रानी। सारे दिन घोड़ों की खातिर दाना दलती रानी। हरी गोपी राम कहेरना पड़ता, हरी गोपी राम कहे रहना पड़ता। जैसे रखे बनवारी दी हो, जैसे रखे गिरीधारी जी। नौकर बन कर समय बिताई रे, कर कर के लाचारी। हाँ तो मेरे सजनों, ऐसे राजा नल दमयंती दोनों के दोनों हौसला मनाओ जाते हैं और पुंगलगढ़ के अंदर जाकर के बुद्धराव भाटी सजनों दोनों के दोनों नौकर बनने के लिए चले जाते हैं। तो आगे बुद्धराव भाटी जबरन से गांव के लोगों को पकड़ पकड़ के नौकरी करवाया करता था और भोजन के अलावा उसको कुछ भी नहीं दिया करता था नौकर को। तो मेरे सजनों, ऐसे सब लोग परेशान हो गए तो सबने ये सलाह मिला ली कि इस राजा की चीजों का तोड़ फोड़ कर दो, जो कि परेशान होकर के अपन को निकाल देगा। तो सजनों चीजों की तोड़ फोड़ करने लगे। तो राजा ने यह नियम निकाल दिया कि जो भी कोई नौकर जिस चीज की तोड़ फोड़ कर देगा, उसी नौकर से मैं नई चीज ले लूंगा। तो सजनों अब राजा रानी दोनों के दोनों नल दमयंती जाकर के बुद्धराव भाटी से कहने लगता है कि हमको नौकर रख लो। तो उसके वो दिमाग में घुसी हुई थी, वो कहने लगता है कि नौकर मैं तुमको जरूर रख लूंगा, परंतु किसी चीज का तुम नुकसान कर दोगे या किसी चीज की तोड़ फोड़ कर दोगे तो मैं तुमसे नई चीज ले लूंगा। अगर नई चीज तुम नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी मार पिटाई कर दूंगा। तो मेरे सजनों ये वादा मंजूर कर लेता है और नल राजा वही मतलब बुद्धराव भाटी के नौकर बन जाता है। तो सजनों नल राजा को घोड़ों की चरवादारी मिल जाती है और उस उधर दमयंती को सारे दिन भर घोड़ों के खातिर दाना दलने के लिए, घोड़ों के लिए दाना दलने के लिए मतलब एक चक्की मिल जाती है। तो उधर दमयंती दाना दलती है और उधर राजा नल घोड़ों को घास खिलाता है और लाकर के पानी ही पिलाता है। तो सजनों ऐसे करते करते दमयंती के गर्भ से एक लड़की जन्म ले लेती है। तो सजनों एक रोज क्या दमयंती शाम के टाइम में घोड़ों के खातिर दाना दल रही तो क्या चक्की का पाट फूट जाता है और उधर राजा नल सिर पर घड़ा धर करके घोड़ों के लिए पानी लाने के लिए गया था तो सिर से वो घड़ा पड़ करके वो भी फूट जाता है। तो सजनों उधर रानी भी सोच में हो जाती है कि राजा अपन को मारेगा
और उधर राजा नल भी सोच में हो जाता है कि बुद्रा भट्टी हमको मारेगा। तो सजनों, हाथ जोड़ करके दमयंती अपने पति से जब ये बात कहती कि चक्की का पाट फूट गया, मैं आइंदा किससे दाना दलूंगी रे, राजापन को नौकरी भी नहीं रखेगा। तो सजनों, रात्रि के टाइम में किसी सेठ जी की मतलब मेहनत मजदूरी या नौकरी करने के लिए वहां से मतलब राजा नल रवाना हो जाता है और दमयंती को कह जाता है कि सूरज निकले पहले एक घड़ा और चक्की का पाट जरूर कहीं से लेकर के आऊंगा और ऐसे मतलब राजा को मालूम नहीं पड़ने दूंगा। तो सजनों, उधर राजा नल रात के टाइम में एक घड़ा और एक चक्की का पाट लेने के लिए चला जाता है और उधर सजनों दमयंती को धीरे धीरे विचार उठता है कि भगवान, ऐसी क्या समय पलट गई जो कि हमारे तन के वस्त्र भी शत्रु हो गए और आज ये चक्की भी शत्रु हो गई। तो मेरे सजनों, क्या दमयंती को बात याद आती है। अरे घड़िया पड़ टुकड़ा खुया तो राजा को सोच सताई, पाट फूट गया चक्की का तो दमयंती रुदन मचाई। तो मेरे सजनों, क्या आधी रात में दमयंती को पिछली बात याद आती है और क्या दमयंती विलाप करना शुरू कर देती है। अरे लिखी रे विधाता क्या बाग में, लिखी क्या विधाता मारा बाग में, ओ दिन दिन समय बिगड़ी जा, लिखी क्या विधाता मारा बाग में। विधाता मारा बाग में, सोने के फिल्म को परी सोवता दी, सोने के फिल्म को परी सोवता, आरे सोता फूल की सेजी बिछाई, लिखी क्या विधाता मारा बाग में। वो दिन दिन समय बिगड़ती जाए, लिखी क्या विधाता मारा बाग में। भोजन दी मैं था बाजोट परी जी, भोजन दी मैं था बाजोट पर, हो जाता नौकरी थाल लगा, क्या विधाता मारा बाग में। वो दिन दिन समय बिगड़े तो की जाए, क्या विधाता मारा बाग में। तन के वस्त्र दुश्मन हो गए, तन के वस्त्र दुश्मन हो गए, ओ दीना मिट्टी में हमें को मिला, देखिए क्या विधाता मारा बाग में। समय बिगड़ी तीखी जाए, लिखी क्या विधाता मारा बाग में।
ठेके ओ दिया माया का बोला बना लिखी क्या विधाता मारा भाग में। ओ दिने दिने समय बिगड़े दिख जाए लिखी क्या विधाता मारा भाग में। सर्वादार यहाँ बने गए सर्वादार यहाँ बने गए ओ प्रभु कर जो मारी रे सहाय हरि लिखी क्या विधाता मारा भाग में। समय बिगड़े दिख जाए लिखी क्या विधाता मारा भाग में। पाट चक्की का अबई फूट गया पाटी चक्की का अबई टूटेगा ओ राजा नौकरी रखी फिरे नाय लिखी रे विधाता का भाग में। ओ दिन दिने समय बिगड़ी दिख जाए क्या विधाता मारा भाग में। गोपी राम की बीनती प्रभु गोपी राम की बीनती ओ प्रभु सुन जो जी चित्त लगाए लिखी क्या विधाता मारा भाग में। ओ दिन दिन समय बिगड़ी दिख जाए लिखी क्या विधाता मारा। बोल भक्तों भगवान की जय। तो मेरे सजनों ऐसे दमयंती अर्धरात्रि में पिछली बातों को कह कर करके विलाप करती है और कहते कि भगवान तेरी क्या मर्जी हो गई तेरी क्या कुमेर हो गई कि जो कि हमको तूने मिट्टी में मिला दिया हमको तूने नौकर बना दिया जो कि हम महलों में ऐसे आराम कर किया करते थे और सोने के पिलंगों पर सोया करते थे और बाजोट के ऊपर सोने के थालों में भोजन जिमा करते थे जो कि हम दोनों के दोनों आज नौकर बन गए और हमारा ये चक्की का फाट फूट गया और ये नौकर हमको राजा अब नहीं रखेगा। तो मेरे सजनों उधर वो दमयंती रुद्र मचाती है और उधर महल में बुद्रा भाटी की रानी की एक दासी उन दमयंती की रोती हुई की बातों में ध्यान लगा लेती है और मेरे सजनों उन बातों को क्या मतलब पूरे ध्यान से सुनकर के क्या रानी से कहने लगती है। और गायक गोपीराम धनवंत दानोता वाले, ढोलक मास्टर जाबरमल दानोता वाले और मंजीरा मास्टर गोपीराम सैनी दानोता वाले। हाँ तो मेरे सजनों क्या वो दासी उस दमयंती की बातों को सुन लेती है और क्या सूर्य निकलते ही जाकर के बुद्रा भाटी की रानी को कहने लगती है। अरे रोती हुई दमयंती की बात है दासी एक सुन पाई मुदिरावे की रानी को जाके सारी बात बताई। रोती हुई दमयंती की बात है दासी एक सुन पाई हरी बुद्धरावे की रानी को जाके सारी बात बताई। तो मेरे सजनों सूर्य निकलते ही
जाकर के वो दासी वो सब बातें उस रानी को कहने लगती है। हरी दासी बोली सर्वदार की पत्नी रात में रोई, दासी बोली सर्वदार की पत्नी रुदन मचाया। हरी सारी बातें सुनकर उसकी पका भेद में पाया। पिछली बातें कह करके कुंजा जू पुरलाई, उदराव की रानी को जाकर सारी बात बताई। तो कहने लगी ये सरवादार की पत्नी पूरी रात भर मतलब रो रही थी और पिछली बात कह करके मतलब ऐसा भी लाभ कर रही थी। तो उन बातों को मैं समझ गई कि हो न हो किसी न किसी देश के पिछले दिनों में एक कहीं न कहीं राजा रानी थे और इनमें बिखा पड़ गया, तो बिखा के कारण ये आकर के अपने सरवादार बन गए। तो सजनों वो बुद्धराव की रानी जाकर के अपने पति बुद्धराव से कहने लगती है। तो राजा बुद्धराव बात को सुनकर के कहता है कि मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, इस बात को मैं नहीं मानता हूँ। राजा नल दमयंती अपने आकर के नौकर नहीं बन सकते थे, क्योंकि राजा नल जुए का खिलाड़ी बहुत एक अच्छा था, बहुत शौकीनी था। अगर मुझे वो जुए के खेल में हरा देगा तब तो मैं उसको राजा नल दमयंती मान लूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। अर महलू माई जुआ खेल ददी, हरी महलू में ये जुआ रचाया, बुद्धराव ये बाटी, राजा नल ने उसे करा दिया मुली भरम की टाटी। हरी बुद्धराव पड़ा पाऊं मानल के, बुद्धराव पड़ा पाऊं मनल के, गोपी राम यूं गाई, बुद्धराव की रानी को जाके सारी बात बताई। तो मेरे सजनों राजा नल जुए के खेल में उसको हरा देता है और जुए के खेल में हार जाने के बाद में बुद्धराव भाटिया समझ जाता है कि वास्तव में राजा नल है। सजनों हाथ जोड़ करके